everyone and welcome to the YouTube channel of Residential Paramount Mission School, and this is CK Yadav, and here I am with the third chapter for class 5th in English. The title of this chapter is Daddy Fell into the Pond. This is a poem written by Alfred Noyes. Alfred Noyes is the poet for this poem. But before starting reading the story, we will do some vocabularies. Grumble. Grumble means laughing in low voice. Means खुलखुलाना, आवाज़ जोर से नहीं निकालना हंसने क्रम में, बल्कि खुलखुलाना, धीरे से आवाज़ निकलना ग्रम्बल कहलाता है। डिस्मल का मतलब खराब होता है, बैड सिचुएशन। डाफ्ट हास्यप्रद, यानी जिससे हंसी निकल जाए। ह्यूमरस का भी मतलब वही होता है, हास्यप्रद। ओके, सो वी कैन से दिस पोएम इज अ ह्यूमरस पोएम। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। एवरीवन grumbled the sky was grey. We had nothing to do and nothing to say. We were nearing the end of a dismal day, and then there seemed to be nothing beyond. Then Daddy fell into the pond, and everyone's face grew merry and bright, and Timothy danced for sheer delight. Give me the camera, quick, oh quick! He's crawling out of the duckweed clique. Then the gardener suddenly slapped his knee and doubled up, shaking silently, and the ducks all quaked as if they were daft, and it sounded as if the old drake laughed. Oh, there wasn't thing that didn't respond when Daddy fell into the pond. ठीक है, आप इसको इसका मीनिंग समझेंगे हम लोग कि ये हास्यप्रद एक कविता है। बच्चे कहते हैं कि एवरीवन ग्रम्बल्ड द स्काई वाज ग्रे। स्काई का कलर उस समय क्या था? ग्रे था। ग्रे कलर की आकाश हो गई थी, मीन्स दैट वाज द पीरियड ऑफ सनसेट। ओके, वी हैड नथिंग टू डू एंड नथिंग टू से। हमें करने के लिए कुछ नहीं था और कहने के लिए भी कुछ नहीं थे। वी वर नियरिंग द एंड ऑफ द डिस्मल डे। दिन की समाप्ति हो गई थी। एंड देन देयर सीम्ड टू बी नथिंग बियॉन्ड। देन डैडी फेल इनटू द पॉन्ड। कुछ भी आसपास मतलब शाम हो चुका था। दृश्य कैसा है? शाम का दृश्य है, अंधेरा होने वाला है और दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एंड डैडी फेल इनटू द पॉन्ड। और उस समय क्या होता है कि डैडी जो है वो पॉन्ड में गिर जाते हैं, तालाब में गिर जाते हैं। एंड एवरीवन्स फेस ग्रीव मेरी एंड ब्राइट। सबका चेहरा जो है चमक रहा है, मतलब सबके चेहरे पे खुशी है, मतलब हंसी आ गई सबको। वो उनको गिरने का जो दृश्य था उसको देख करके सब लोगों को हंसी आ गई। एंड टिमोथी डांस्ड फॉर शेयर डिलाइट। और टिमोथी सेलिब्रेट करने लगता है खुशी को, वो नाचने लगता है। गिव मी द कैमरा क्विक ओ क्विक। और कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी कैमरा दो। ही इज क्रॉलिंग आउट ऑफ द डकवीड क्लीक। वो देख रहा है कि डकवीड जो है, बत्तख जो पानी में है और उसके साथ दादाजी भी गिर चुके हैं, तो एक साथ चाह रहा है कि वो कैमरे में कैप्चर कर ले इन तस्वीर को। देन द गार्डनर सडनली स्लैप्ड हिज नी। बगीचा है, बगीचा में ही मतलब चारों ओर से बगीचा है, बीच में पॉन्ड है और उस पॉन्ड में गिर चुके हैं डैडी। और वहाँ पे एक गार्डनर जो बगीचा में है, देन द गार्डनर सडनली स्लैप्ड हिज नी। अपने घुटने को थपथपाता है। एंड डबल्ड अप शैकिंग साइलेंटली। और वो भी 2 बार थपथपा करके मुस्कुराने लगता है। एंड द डॉग्स ऑल क्वेक्ड एज इफ दे वर डाफ्ट। और डक्स जो थे, बत्तख थे, वो भी आवाज़ निकालने लगा। मतलब क्वेक इज द साउंड ऑफ क्वेक, QUACK, क्वेक। क्वेक इज द साउंड ऑफ डक। डक का साउंड होता है क्वेक। तो वो ऐसे मतलब आवाज़ निकाल रहा है मानो कि वो हंस रहा हो। एंड इट साउंडेड एज इफ द ओल्ड ड्रेक लाफ्ड। लग रहा है कि बूढ़ा बत्तख
हंस रहा है। ओ देयर वॉजन थिंग डैट डिडंट रेस्पॉन्ड, वहाँ कोई ऐसा चीज़ नहीं था, वो कुछ भी नहीं था जो इनके गिरने पे रिस्पॉन्ड नहीं किया हो, प्रतिक्रिया नहीं किया हो। व्हेन डैडी फेल इनटू द पॉन्ड, जब दादाजी तालाब में गिरे तो ऐसा कोई चीज़ नहीं था, वहाँ कोई नहीं था जिसकी हंसी न निकल गया हो। सो दिस वॉज स्मॉल पोएम, इट वॉज ह्यूमरस पोएम। ह्यूमरस का मतलब हास्यप्रद, इसका मतलब एक अगर ह्यूमरस स्टोरी बोले, ह्यूमरस स्टोरी बोले, ह्यूमरस पोएम बोले, ह्यूमरस कॉमेडी बोले, ठीक है, ह्यूमरस जो कुछ भी जो हमें हंसने को मजबूर कर दे वो ह्यूमरस कहलाता है, हास्यप्रद कहलाता है। सो दिस वे वी completed this poem and we will do question answer of it in the next video. Thank you.